कैसे हैं मित्रों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी में किए एक हवाई हमले में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के तीनों बेटों को मार गिराया। हानिया ने खुद अपने बेटों की मौत की पुष्टि की है। दोहा में बैठकर हमास का संचालन करने वाला इस्माइल हानिया आखिर है कौन, कैसे होती है इसकी कमाई और कितना बड़ा है इसका साम्राज्य, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। मित्रों, 1948 की बात है। अरब इजराइल लड़ाई के दौरान हानिया के माता पिता अस्कोन से भागे थे और गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में रहते थे। गाजा पट्टी के अल सती नामक इसी शरणार्थी शिविर में इस्माइल का जन्म 29 जनवरी 1962 को हुआ था। तब यह इलाका मिस्र के कब्जे में हुआ करता था। हानिया ने साल 1989 में गाजा इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही हानिया फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन हमास से जुड़ गया था। इससे साल 1985-86 में वह मुस्लिम ब्रदरहुड की अगुवाई करने वाला छात्र परिषद का प्रमुख था। साल 1997 में हमास ने उसका कद बढ़ा दिया। हमास के संस्थापक अहमद यासीन की साल 2004 में इजराइल की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। इसके बाद साल 2006 में हुए संसदीय चुनाव में जीतने के बाद इस्माइल हानिया को फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बना दिया गया। 14 जून 1907 को हमास और फतह के बीच संघर्ष हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि हानिया ने राष्ट्रपति के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और फिलिस्तीन सरकार से अलग होकर हमास के गाजा पट्टी लौट आया। यहाँ उसने प्रधानमंत्री के तौर पर काम करना जारी रखा। सितंबर 2016 में हमास के तत्कालीन राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख रहे खालिद मसाल की जगह हानिया को देने की घोषणा की गई थी। हानिया को 6 मई 2017 को हमास का राजनीतिक प्रमुख चुन लिया गया। साल 2017 तक उसके खुद को ही फिलिस्तीन का पीएम बताया। हमास में हानिया का इतना दबदबा है कि अगस्त 2021 में एक बार फिर उसको अपना मुखिया निर्विरोध चुना। हानिया को तब हमास में फैसला लेने वाली शूरा परिषद ने 4 साल का कार्यकाल दिया था। साल 2018 में अमेरिका के विदेश विभाग ने हानिया को आतंकवादी घोषित किया था। फिलहाल हानिया कतर की राजधानी दोहा में है। शान और शौकत से रहता है और हमास की अगुवाई करता है। इसका कारण बताया जाता है कि मिस्र ने हानिया के गाजा पट्टी आने पर बैन लगा रखा है, यानी प्रतिबंध लगा रखा है। हमास के मुखिया इस्माइल की कुल संपत्ति लगभग 16,000 करोड़ रुपए के बराबर है। दोहा में उसके पास एक पेंट हाउस है जिसकी सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल की जैसे हैं। उसके पास 25 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है। इसके अलावा उसके पास प्राइवेट जेट भी है। दरअसल हानिया गाजा की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और मिस्र से इंपोर्ट किए जाने वाले सामानों पर खूब मोटा टैक्स लगाता है। इससे उसकी खूब कमाई होती है। इसके अलावा यह भी दावा किया जाता है कि गाजा के लिए तेहरान हर साल $100 मिलियन देता है। इजरायली की समाचार वेबसाइट ने साल 2014 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें बताया गया था कि हानिया और हमास के दूसरे वरिष्ठ नेता सुरंगों के जरिए होने वाली हर तरह के व्यापार पर 20% टैक्स लगाते थे। इसी तरह से सऊदी अरब के साप्ताहिक अल मजला ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि सुरंग और तस्करी के बाजार ने हमास के 1700 वरिष्ठ अधिकारियों को करोड़पति बना दिया। यह भी बताया जाता है कि साल 2010 में उसी शरणार्थी शिविर के पास हानिया ने समुद्र तट पर जमीन खरीदी थी जहां वो फलाह बढ़ा था। इस जमीन को उसने अपने दामाद के नाम पर $4 मिलियन में खरीदा था। इसके अलावा गाजा पट्टी में उसके 13
बच्चों के नाम पर कई विला, अपार्टमेंट और दूसरी इमारतें हैं।